Good morning, everyone. How are you? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be studying about the chapter Getting to Know Plants. In this chapter, today we'll study about leaves. आज हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. लीव्स का क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा लीफ का वेनेशन होता है. We will study about all these things today in this video. Clear? So let us start the leaf. Look at the different parts of a leaf. The flat green portion of the leaf is called lamina or leaf blade. You can see here in the diagram this flat green portion, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Lamina. Clear? Flat green portion को क्या बोलते हैं? Lamina. You can clearly see here it is marked as lamina. Clear? Next, it is attached to the stem by a narrow stalk called petiole. और इसके बाद अब देखिए ये जो लीफ है किस अटैच्ड है, किससे? स्टेम से. किसके मदद से? ये जो स्ट्रक्चर आपका है इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. पेटियोल के साथ में लीफ, पेटियोल के मदद से लीफ स्टेम के साथ में अटैच्ड होता है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्व अ लीफ very closely. Can you see some lines on the leaf? These lines are called veins. Now see here, you can clearly find out such lines. यहाँ देखिए आपका ये lines आपको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, this side, this side, this side here. ठीक है, all these lines they are called as what? They are called as veins. Clear? और ये जो एक बीच का लाइन है जो सबसे मेन लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं midrib. Clear? This is called as midrib. Understood? देखिए, can you see a thick vein in the middle of the leaf? This is called midrib. और बीच में जो एक मेन वेन है, थिक वेन है, जैसे ये हुआ आपका, ये थिक मेन वेन है. You can see this. ये थिक मेन वेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं. और ये जो शॉर्टर वेन्स जो मिडरिब से निकल रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. और लीव्स में आपके वेन्स किस तरह से अरेंज्ड है वो क्या बनाता है आपका? लीफ वेनेशन बनाता है. लीफ वेनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. क्लियर? वो वेन्स कैसे अरेंज्ड है उनको हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोलते हैं. क्लियर? क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेन्स को इंडिकेट कर रहा है. उसके बाद ये वाला पार्ट लैमिना है. बीच का सबसे मेन वेन जो है ये वेन को हम मिडरिब बोलते हैं. नेक्स्ट हियर यू कैन सी नेटवर्क ऑफ वेन्स जो आगे जा कर के और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, उन पार्ट के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ वेन. और लास्ट में है ये आपका पेटियोल जिसके मदद से आपका लीफ अटैच्ड है स्टेम के साथ में. क्लियर? तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. आगे अगर हम देखें तो क्या है? The veins in the plant with fibrous roots are parallel to each other along the length of the leaf. This is called parallel venation. Now you can see here. यहाँ जो आपके लीव्स में जो वेन्स दिख रहे हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं ऐसे एक दूसरे के साथ में. क्लियर? तो ये जो लीव्स जिनका वेनेशन पैरेलल होता है, ठीक है, जिसके अरेंजमेंट ऑफ वेन्स पैरेलल होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. और जिनका अरेंजमेंट पैरेलल नहीं होता है, एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नेट के जैसा डिज़ाइन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल सच वेनेशन एज रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसे वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल सच वेनेशन एज रेटिकुलेट वेनेशन. यू कैन सी हियर ये गैप सेम नहीं है और इसके अंदर में भी ऐसे छोटे छोटे बहुत से वेन्स निकले हुए हैं. तो जो नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. क्लियर? The veins in a leaf transport water, minerals and food and also provide support to the leaf. क्या करता है? वेन्स का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड. पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन. एंड सेकेंड फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट. प्लांटों के लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपके बॉडी में बोन्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार लीव्स में आपका जो वेन्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ का क्या फंक्शन है, क्या काम है? हमारे प्लांट्स जो हैं हमारे, उनमें उनके बॉडी में उनके स्ट्रक्चर में लीव्स का क्या काम है?
जो प्लांट्स आप घर में भी देखते होगे, तो द क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड कि वाई आर दीज लीव्स मेड, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लीफ इन अ प्लांट। तो आपको ये देखना है कि वाई आर लीव्स ग्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि लीव्स ग्रीन कलर का क्यों होते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट का प्रेजेंस, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और यही क्लोरोफिल के मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। यही क्लोरोफिल के मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर, अंडरस्टूड कि प्लांट में लीव्स होते हैं, लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यही क्लोरोफिल में आपका सनलाइट एब्जॉर्ब होता है इन्हीं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के मदद से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर and chlorophyll traps sunlight and thus provides energy to the plant for making food. This process of making of food in the leaves of a plant is called as photosynthesis. यानी photosynthesis के किस चीज़ की होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, clear, and sunlight. These are the four most important things that are necessary for the process of photosynthesis or process by which plant makes food. Clear, that process is called as photosynthesis. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, आपका सबसे पहला CO2 का होना ज़रूरी है, H2O पानी का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल होता है जो कि आपके सनलाइट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट का होना ज़रूरी है। ठीक है। द फूड दैट लीव्स प्रिपेयर इज़ अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और जो लीव्स जो फूड बनाते हैं वो एक तरह का शुगर होता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। इवन यू टेक ग्लूकोज व्हेन यू रन और यू प्ले एंड कम एट योर प्लेस। आप घर पे खेल कूद करके दौड़ करके जब आते हो तो आप भी ग्लूकोज लेते हो। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक तरह का शुगर है और आपको पता है शुगर प्रोवाइड अस विथ इंस्टेंट एनर्जी। क्लियर, इंस्टेंट एनर्जी। जब हमको बहुत ज़रूरी होता है तो आपको ग्लूकोज पी लेना चाहिए। एनर्जी का आपको बहुत ज़रूरी है या आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी किए हो तो आपको फिर ग्लूकोज ले लेना चाहिए। क्यों, बिकॉज ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। क्लियर, विच प्रोवाइड यू विथ इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत का तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट, द ग्लूकोज में फर्दर चेंज इन टू स्टार्च बिफोर द प्लांट स्टोर इट। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। क्लियर, अंडरस्टूड। सो प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर, किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड टू परफॉर्म देयर लाइफ फंक्शंस एंड स्टोर रेस्ट इन फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट कुछ फूड के इस पार्ट को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिक फंक्शन, डेली का एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। बाकी बचा हुआ जो इनका फूड है वो स्टोर हो जाता है कहाँ, फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। आपने ये चीज़ पढ़ा था जब आपने रूट्स के बारे में पढ़ा था। यू स्टडीड अबाउट द कैरेट, रेडिश, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। साथ ही साथ स्टेम में आने के बाद जिंजर और जिंजर के बारे में आपने पढ़ा था। क्लियर, अंडरस्टूड। और आपको तब ये क्या पता चला, इससे क्या पता चलता है कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से जो फूड बनता है वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, फ्रूट्स में स्टोर होता है। ठीक है, आपके बाद उसके बाद आपका रूट्स में स्टोर होता है, स्टेम में स्टोर होता है, लीव्स में स्टोर होता है, ताकि जिस किसी दिन भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रॉपर नहीं हो, सनलाइट नहीं निकले, तो उस दिन प्लांट क्या करेगा, वही स्टोर्ड फूड मटेरियल को यूज़ करेगा अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर, इन दिस वे लीव्स प्रोवाइड फूड टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और आपको पता है कि प्लांट्स के फूड, ठीक है, वो हर्बीवोर लेते हैं और हर्बीवोर क्या करता है, फिर से उन हर्बीवोर से कार्निवोर को फूड मिलता है, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर को मिलता है। यानी कि प्लांट ही ऐसा चीज़ है जो पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड को फूड प्रोवाइड करता है। इवन व्हेन वी टेक राइस और वीट, ये क्या है, एक तरह के प्लांट हैं जो
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से फूड बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरे लिविंग वर्ल्ड को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं। स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। क्लियर। और इन स्मॉल पोर्स के मदद से वाटर का लॉस होता है। क्या होता है? वाटर लॉस होता है। और इस वाटर लॉस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्लियर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। लीव्स में स्मॉल पोर्स होता है, दिस जो गैस एक्सचेंज में, ठीक है, विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट थिंग इज गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में, और साथ ही साथ आपके ट्रांसपीरेशन में। दोनों प्रोसेस में ये आपका जो स्मॉल पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये लीव्स को कूलिंग डाउन में भी मदद करता है। क्यों? बिकॉज व्हेन वाटर इज लॉस्ट दैट टेक्स अवे हीट विथ इटसेल्फ। वाटर जब लॉस होता है इवापोरेशन प्रोसेस की मदद से, जिसे हम प्लांट में ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, तो वो क्या करता है? कूलिंग डाउन ऑफ द लीव्स, लीव्स के टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है, ठीक है। एज द वाटर एस्केप्स फ्रॉम द लीव, रूट पुल्स मोर वाटर टू कॉम्पनसेट दिस लॉस। और जब से ऊपर से पानी आपका लीव से जब लॉस हो रहा है तो क्या होगा? पानी तो चाहिए प्लांट को, तो पानी कहाँ से मिलेगा? रूट्स से। क्लियर। तो आपका जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, ये नीचे रूट से पानी को भी ऊपर लाने के लिए नेसेसरी है। क्लियर। नेक्स्ट, दिस वाटर ब्रिंग्स सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर सॉइल। और ये वाटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए। जैसे आपके लिए विटामिन मिनरल्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। क्लियर। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन देखते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। लीव्स क्या करते हैं? दे आर मॉडिफाइड एंड दे आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। If you examine a pea or gloriosa plant carefully, you will find that some of the upper leaflets are modified into tendrils. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, here you can see, वो थोड़े से कर्व्ड हो जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर। into tendrils, the tendrils coils around the object to give support to the plant। और tendrils जैसे आपने पीछे में पढ़ा था, tendrils जो है स्टेम में भी मिलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट भी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वो क्या कर रहे थे? वो भी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लीफ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, इट इज़ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ये स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाता है। जैसे देखिए आप, कैक्टस के प्लांट में लीव्स मॉडिफाई किस में हो जाते हैं? क्लियर, स्टेम के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। इससे क्या होता है? या स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। इससे क्या होता है? ट्रांसपीरेशन या वाटर लॉस को कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी पहले से बहुत कम होता है। तो ऐसे प्लांट्स को कम पानी में ही जीना है, तो उसके लिए क्या होगा? जो पानी लॉस होने का प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन, वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है? जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में हो जाते हैं। अंडरस्टूड। स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। और स्पाइन दो चीज़ में मदद करता है, एक रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, ठीक है, और दूसरा ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट को बचाता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्लांट इनको ग्रेज करने जाएंगे क्या होगा? इनमें थ्रोन्स होंगे। क्लियर, कांटे होंगे, सॉरी नॉट थ्रोन्स, थॉर्न्स होंगे, कांटे होंगे, जो एनिमल को चुभेगा, तो वो फर्दर ईट नहीं करेगा। Clear? That's all for today in this video everyone. Thank you.